आप सभी लोग। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। और वीडियो में आज का टॉपिक क्या है ये आप लोग देख चुके होंगे थंबनेल में। जी हाँ, बिल्कुल। आज का टॉपिक रहेगा कि लाल रंग के प्रकाश में हरे रंग की वस्तु किस रंग की दिखाई देगी। यहाँ लाल रंग का प्रकाश और हरे रंग की वस्तु होना आवश्यक नहीं है। किसी भी एक रंग के प्रकाश में किसी दूसरे रंग की वस्तु किस रंग की दिखाई देगी ये आपको बताएंगे हम। साथ ही ये भी बताएंगे कि हमें रंगीन वस्तुएं रंगीन क्यों दिखाई देती हैं। तो इस वीडियो का बहुत अधिक संबंध आपके पाठ्यक्रम से नहीं है, लेकिन प्रतियोगी छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपसे नहीं कहूंगा, ये आपकी ईमानदारी और आपकी मर्जी पर है। आप वीडियो देखने के बाद खुद निर्णय लीजिए कि करना है लाइक शेयर या नहीं। वीडियो को देखने से पहले बेहतर होगा आप एक बार प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को समझ लें। उसके लिए आप इस आई टैब पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। वैसे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब कोई भी श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जब वह निर्गत होती है तो 7 रंग की अलग अलग किरणों में विभक्त हो जाती है। इन किरणों में जो सबसे कम मूर्ति है वो लाल रंग की होती है और जो सबसे अधिक मूर्ति है वो बैंगनी रंग की होती है। शुरू में जो सबसे पहली वीडियो थी प्रकाश एवं उसके गुण, उसमें हमने आपको बताया था कि दृश्य प्रकाश जो होता है उसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इन तरंग दैर्घ्यों के अनुसार ही प्रकाश किरणों के रंग भी होते हैं। अर्थात इस वर्ण विक्षेपण में जो हमारा लाल रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, जो सबसे अधिक होती है दृश्य प्रकाश के लिए। और जो बैंगनी रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम होती है, जो दृश्य प्रकाश के लिए सबसे कम होती है। जो शेष रंग है आपके वो इन्हीं दोनों तरंग दैर्घ्यों के बीच होते हैं। अर्थात 3900 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंगदैर्घ्य होगी अन्य रंगों की और 7800 एंगस्ट्रॉम से कम तरंगदैर्घ्य होगी। वास्तव में जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7800 एंगस्ट्रॉम से बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश भी होता है, जिन किरणों को हम अवरक्त किरणें कहते हैं। इसी प्रकार उस सूर्य के प्रकाश में 3900 एंगस्ट्रॉम से छोटी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश भी होता है, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। तो सूर्य से जो विकिरण ऊर्जा मिल रही है उसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं, दृश्य प्रकाश होता है और अवरक्त किरणें होती हैं। दृश्य प्रकाश केवल वह है जिसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है और इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, इसलिए इसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश के अलावा अन्य किरणें भी सूर्य की विकिरण ऊर्जा में होती हैं, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें या अवरक्त किरणें कहते हैं। जो ये अवरक्त किरणें हैं ये रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार पराबैंगनी किरणें भी ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं, यानी इनमें अत्यधिक ऊष्मा होती है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि जो भी दृश्य प्रकाश होता है उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उसके रंगों के अनुसार अलग अलग होती है। यानी पीले रंग की तरंगदैर्घ्य अलग होगी, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अलग होगी और किसी अन्य रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अलग होगी। लेकिन जो प्रकाश देखने में सहायक होता है उसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक ही होती है। देखिए, जो भी कोई रंगीन वस्तु है वास्तव में विज्ञान के दृष्टिकोण से वह रंगीन नहीं होती। वास्तव में उसमें एक गुण होता है एक विशेष रंग की किरणों को परावर्तित करने का। यानी जो वस्तु जिस रंग की दिखाई दे रही है वह केवल उसी रंग को परावर्तित करती है। यदि हम किसी वस्तु को लाल रंग की देख रहे हैं, ये लाल रंग देख रहे हैं आप, तो इस रंग में ये खास बात है कि जितने भी प्रकाश इस रंग पर गिर रहे हैं उनमें से केवल लाल रंग को ये कपड़ा परावर्तित कर देता है, बाकी रंग की किरणों को ये अवशोषित कर लेता है। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु हरे रंग की है तो वास्तव में उसका मतलब ये हुआ कि उस हरे रंग की वस्तु पर जितने भी रंग का प्रकाश गिरेगा वह वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेगी, केवल हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करेगी।
यदि कोई वस्तु पीले रंग की है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह पीले रंग के प्रकाश को ही परावर्तित करेगी, से सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेगी। तरंग दैर्ध्य के रूप में कहें तो हम ये कहेंगे कि कोई वस्तु एक विशेष रंग की तरंग दैर्ध्य को परावर्तित कर देती है और अन्य सभी रंगों की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेती है। अब जिस रंग की तरंग दैर्ध्य को वह परावर्तित कर रही है हमें उसी रंग की दिखाई देगी। मान लीजिए किसी वस्तु पर अनेक रंगों का अर्थात अनेक तरंग दैर्ध्यों का प्रकाश डाला जाता है और वह वस्तु एक विशेष तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम को परावर्तित कर रही है। अब 7800 जो तरंग दैर्ध्य है वो लाल रंग के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि वह केवल लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित कर रही है, से सभी रंगों को वह अपने अंदर सोख लेती है अर्थात अवशोषित कर लेती है, इसलिए हमें वह लाल रंग की दिखाई देती है। इसी प्रकार हरे रंग की वस्तु एक विशेष रंग की तरंग दैर्ध्य यानी हरे रंग के लिए परावर्तित कर देती है और से सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। तो कोई भी वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है हमें उसी रंग की प्रतीत होती है। तो प्रकाश के दृष्टिकोण से किसी वस्तु का रंगीन होना यह तय करता है कि वह वस्तु एक विशेष रंग की तरंग दैर्ध्य या एक विशेष रंग के प्रकाश के लिए ही परावर्तित कर सकती है, से सभी रंगों के लिए अवशोषित कर लेती है। चलिए अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। अब हमारा सवाल है कि यदि हम किसी हरे रंग की वस्तु को लाल रंग के प्रकाश में देखें तो कैसे रंग की दिखाई देगी। मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में हैं, वहां कोई हरे रंग की वस्तु रखी हुई है तो वस्तु आपको दिखाई देगी नहीं। यदि उस कमरे में हम लाल रंग की को लाइट जला देते हैं तब हमको वह कैसे रंग की दिखाई देगी। देखिए अभी मैंने बताया कि हरे रंग की वस्तु केवल हरे रंग के प्रकाश को ही परावर्तित कर सकती है, से सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। तो जब हरे रंग की वस्तु पर लाल रंग का प्रकाश डाला जाएगा तो वह लाल रंग के प्रकाश को भी अवशोषित कर लेगी। क्यों? क्योंकि वस्तु हरे रंग की है। इसका मतलब ये हुआ कि वह केवल हरे रंग के प्रकाश को ही परावर्तित कर सकती है, इसलिए वह हरे रंग को ही परावर्तित करेगी, से सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी। तो जब हरे रंग की वस्तु पर लाल रंग का प्रकाश डाला जाएगा तो वह लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेगी। अब वस्तु किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करेगी तो हमें वस्तु दिखाई देगी काले रंग की, यदि वस्तु का हमें कोई रंग प्रतीत नहीं होगा। तो इस प्रकार हम यदि हरे रंग के प्रकाश में लाल रंग की वस्तु को देखेंगे तो लाल रंग की वस्तु भी केवल लाल रंग के ही प्रकाश को परावर्तित कर सकती है, शेष रंग को वो भी अवशोषित कर लेगी। इसलिए लाल रंग की वस्तु हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेगी और हमें काले रंग की ही दिखाई देगी। इसी प्रकार यदि हम पीले रंग के प्रकाश में गुलाबी रंग की वस्तु को देखते हैं तो वह भी हमको दिखाई नहीं देगी, वह भी इस रंग को अवशोषित कर लेगी। तो आप समझ चुके होंगे कि क्यों कोई एक रंग की वस्तु किसी दूसरे रंग के प्रकाश में किस रंग की दिखाई देगी। तो चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही।